दोस्तों, गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस बात को लेकर बैठ जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, यहां तक कि अगर कोई नहीं मिलता तो आप खुद में ही बड़बड़ाते रहते हैं। परंतु इस तरीके से उस व्यक्ति को कोई हानि हो या ना हो, लेकिन आप जरूर परेशान होते रहते हैं। बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग काफी प्रचलित है। जब गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक दिन एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो। बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूक कर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है। तुमने पश्चाताप कर लिया। अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं? क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। दोस्तों, क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। जीवन में अनेक ऐसे पल आते हैं जब मनुष्य का मन अत्यंत अशांत या विचलित हो जाता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसे अपनी दिन पूरा करने के लिए समाज में अनेक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिस दौरान उसका संपर्क हर तरह के व्यक्तियों से होता है, जिसमें कुछ सकारात्मक मानसिकता के भी होते हैं तो कुछ नकारात्मक मानसिकता के भी। कुछ लोग ऐसी नकारात्मक बातें कर जाते हैं जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है, या जीवन में आए किसी समस्या या नकारात्मक समय के कारण भी मन अशांत हो जाता है, जिसमें हमारा मन कोई कार्य करने को नहीं करता है। ऐसे में हमारे कार्य क्षमता का भी नुकसान होता है। ऐसे में यह अत्यंत आवश्यक है कि मन को शांत किया जाए। जिस प्रकार यदि हमें किसी लकड़ी को जल्दी काटना है तो उसके लिए कुल्हाड़ी की धार अच्छी तरह से तेज होनी चाहिए, उसी प्रकार मन को शांत करना भी अत्यंत आवश्यक है। तभी हम आने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे और कुछ नया सीख पाएंगे। यहाँ ऐसी ही गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक उपदेश के बारे में जानेंगे, जिसकी सहायता से महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को मन शांत करने की विधि बताते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद गांव-गांव जाकर ज्ञान का प्रसार कर रहे थे।
एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में रुके हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को किसी तालाब से पानी लाने को कहा। जब शिष्य पानी लेने के लिए तालाब पर गया तो उसने देखा कि पानी मिट्टी से गंदा हो रखा था। पूरे तालाब के पानी में मिट्टी मिल रखी थी। तो शिष्य बिना पानी लिए महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उन्हें पूर्ण वृतांत के विषय में बताता है। तो महात्मा बुद्ध शिष्य से तालाब के आसपास की स्थिति के बारे में पूछते हैं। शिष्य बताता है कि तालाब के पास बैलगाड़ी जा रही थी और लोगों का आवागमन भी हो रहा था, जिससे मिट्टी उद्धकर पास के तालाब में जा रही थी। तब महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि थोड़ी देर बाद पानी ले आना। कुछ समय बाद जब शिष्य तालाब पर पानी लेने जाता है तो वो स्वच्छ पानी लेकर आता है। दोस्तों, यही स्थिति हमारे मन के साथ भी होती है। समाज में रहने के साथ अनेक विचारों या अनेक परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ी दिखता है, जिससे अनेक बार हमारा मन भी अशांत हो जाता है। क्रोध, कष्ट आदि के कारण हमारे मन की स्थिति भी उस तालाब के पानी के समान ही मैली हो जाती है, जिससे हमें शांति नहीं मिल पाती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार पानी गंदा होने पर हम कुछ समय के लिए तालाब से दूर हटकर इंतजार करते हैं, उसी प्रकार ऐसी स्थिति में भी हमें कुछ समय के लिए अपने मन से दूर हट जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जब मन अशांत हो तो कैसे मन से दूरी बनाया जाए। ऐसी स्थिति में हमें किसी शांत जगह पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारी सांसें हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। जब हमें कोई भय होता है तो सांसों की गति अलग होगी। हमें वर्तमान समय के उसी क्षण पर अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप देखोगे कि जैसे पानी में मिश्रित मिट्टी कुछ समय बाद नीचे बैठ जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मन में भी उत्पन्न अनेक विकार जैसे कि क्रोध, तृष्णा आदि शांत होने लगते हैं और हमें स्वच्छता का एहसास होने लगता है। इसी पर आधारित गौतम बुद्ध की एक और प्रसिद्ध कहानी है जो लोगों को मन को शांत रखने और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उन्हें देखकर अपशब्द कहने शुरू कर दिए। उसने उनका अपमान किया और बहुत बुरी बातें कही, लेकिन बुद्ध शांत और स्थिर खड़े रहे। उस व्यक्ति की बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। जब उसने देखा कि बुद्ध उसकी बातों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहे, तो उसने आखिरकार पूछा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? उस व्यक्ति ने कहा, स्वाभाविक है, वह उपहार मेरे पास रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे पास ही रहते हैं। मैं शांति में हूँ और मुझे कोई अपशब्द परेशान नहीं कर सकते। गौतम बुद्ध इस घटना के द्वारा समझाना चाहते हैं कि हमारे मन की शांति हमारे अपने हाथों में होती है। दूसरों की नकारात्मकता हमें तभी प्रभावित कर सकती है जब हम उसे स्वीकार करें। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह प्रेरणा आपके लिए लाभदायक है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी इस प्रेरणा से लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रेरणा से भरी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।